गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको केमिकल इक्विलिब्रियम रासायनिक साम्य चैप्टर में एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है साम्य स्थिरांक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्य स्थिरांक। 1 बाय 1 टॉपिक हम पढ़ाते जाएंगे। आप हमारा प्रत्येक वीडियो देखिए। साम्य स्थिरांक क्या है? साम्य स्थिरांक का अध्ययन करने के लिए हमें लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यानुपाती का नियम और उस अभिक्रिया के साम्य अवस्था का अध्ययन किया जाता है, तभी हम किसी अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक को बता सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, क्या है लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यानुपाती का नियम क्या है? किसी समांगी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। पुनः सुन लीजिए। किसी होमोजीनियस अभिक्रिया, किसी समांगी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों, सुन रहे हो ना, क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। हमने एक शब्द काम में लिया है सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मास। एक्टिव मास का यहां तात्पर्य है मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन से एक्टिव मास का यहां जो हम तात्पर्य ले रहे हैं मोलर कंसंट्रेशन से है, और मोलर कंसंट्रेशन को हम यहां बड़े कोष्ठक से दर्शाएंगे। आप समझ रहे हो ना? जो हम यहां लॉ ऑफ मास एक्शन के साथ हमें साम्य स्थिरांक पढ़ा रहे हैं हम आपको, तो उसमें जो सक्रिय द्रव्यमान से हमारा तात्पर्य है मोलर कंसंट्रेशन, और इस मोलर कंसंट्रेशन को हम बड़े कोष्ठक में दर्शाएंगे। अब एक सामान्य अभिक्रिया पर ध्यान दीजिए। कंसिडर following a general reaction. ध्यान दीजिए। एक ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया A प्लस बी C प्लस डी, A प्लस बी रिएक्शन करके C प्लस डी बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। क्लियर? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन we can write rate of the forward reaction, अभिक्रिया में rate of forward reaction, हम यहाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को RF लिख देंगे, समानुपाती एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट A B, am I right? Rate of backward reaction, इसको हम लिखते हैं RB, B से बैकवर्ड, C D। क्लियर? अब साम्य अवस्था पर एट इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होगा बच्चों? दोनों अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है?
दोनों अभिक्रियाओं का रेट ऑफ फॉरवर्ड्स और रेट ऑफ बैकवर्ड्स, दोनों अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बराबर। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं दूसरे रूप में, आर एफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन के एफ ए बी और आर बी के बी रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन सी बी। एम आई राइट? यहां हमने समानुपाती हटाया, केएफ लगाया। केएफ क्या है, अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, केबी पश्च अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। क्लियर? केएफ केबी रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। Now at the equilibrium state, rate of the forward reaction is equal to rate of backward reaction. Then Kf A B Kb C D लिख सकते हैं। Kf अपॉन Kb C D अपॉन A B। Am I right? Kf अपॉन Kb C D अपॉन AB। यहां जो जब साम्य अवस्था पे है तो जो ये सांद्रताएं दिखाई गई है, जो मोलर सांद्रताएं, अब यहां ये साम्य अवस्था पर मोलर सांद्रताएं, यहां मोलर सांद्रता है, जो एक्टिव मास था इन्हें मोलर सांद्रता बड़े कोष्ठक में दिखाया, मोलर कंसंट्रेशन। अब यहां क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट पर है, अवस्था पर है, तो यहां जो सांद्रताएं मोलर सांद्रताएं हैं वो साम्य अवस्था की मोलर सांद्रता है। केएफ अपॉन के बी, क्योंकि केएफ अपॉन के बी बराबर के इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम साम्य स्थिरांक, then K EQ बराबर C D A B। क्या होगा ये साम्य स्थिरांक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर? अब आप देख लीजिए, इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन लगाया, दिस प्रोपोर्शनल हटाया, केएफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, केबी पश्च अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, देन साम्य स्प्रिंग, साम्य अवस्था पर दोनों अभिक्रियाओं का वेग बराबर हो जाता है, अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाता है, देन दिस ये साम्य स्थिरांक। तो डियर स्टूडेंट, ये साम्य स्थिरांक ताप से भी प्रभावित रहता है। किससे? ताप से प्रभावित रहता है, क्योंकि टेम्परेचर से फॉरवर्ड रिएक्शन अग्र अभिक्रिया भी प्रभावित होती है और पश्च अभिक्रिया भी प्रभावित होती है। इसलिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो भी ताप से प्रभावित होगा, क्योंकि अग्र अभिक्रिया भी ताप से प्रभावित है और पश्च अभिक्रिया भी ताप से प्रभावित होती है। इसलिए साम्य स्थिरांक स्वयं ताप से प्रभावित होता है। क्लियर? अब हम एक और उदाहरण लेंगे। आप
और आपको क्लियर समझाएंगे हम। मान लीजिए एक और अभिक्रिया जनरल रिएक्शन है, उसके जनरल रिएक्शन के लिए हम यहाँ संतुलित गुणांक भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी बी सी सी डी डी। ए के ए मोल, बी के बी मोल, सी के सी मोल और डी के डी मोल। ये कोई अभिक्रिया है, ये सामान्य अभिक्रिया है। सेम वही बातें लिखेंगे इसमें। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लॉ अकॉर्डिंग टू मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ मास एक्शन क्या लिखेंगे? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर एफ समानुपाती ए, ये घातांक हो जाएंगे। ये सक्रिय सांद्रता के जो गुणांक दिए गए हैं वे सक्रिय सांद्रता के घातांक हो जाएंगे। ए बी बी सॉरी आर ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन सही बराबर यही लिख देता हूं मैं, के एफ ए बी बी। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आर बी proportional to सी डी डी, देन आर बी बराबर के बी सी डी डी। एम आई राइट? एट इक्विलिब्रियम स्टेट, साम्य अवस्था पर दोनों के रेट बराबर हो जाएंगे। के एफ बराबर सॉरी आर एफ बराबर आर पी। अगर अभिक्रिया का वेग बराबर पश्च अभिक्रिया का वेग, देन वी कैन राइट, इसलिए के एफ ए बी बी बराबर के बी सी डी डी। ओके, ध्यान दीजिए। देन के एफ अपॉन के बी सी डी डी अपॉन, इधर देखिए, ए बी बी। सेम प्रक्रिया है, सेम प्रोसीजर, वैसे लिखेंगे। के एफ अपॉन के बी क्या है बच्चों? के एफ अपॉन के बी बराबर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्य स्थिरांक। तो वी कैन राइट, इधर लिख देता हूं मैं, के इक्विलिब्रियम बराबर ए, ध्यान दीजिए इधर, ए बी सी और डी डी। चलिए, ये साम्य स्थिरांक जब ये संतुलित गुणांक दिए हुए। अब यदि हम साम्य स्थिरांक को परिभाषित करें, डिफाइन करें, तो उसकी परिभाषा ध्यान दीजिए। किसी संतुलित अभिक्रिया, बैलेंस इक्वेशन की साम्य अवस्था, ये साम्य अवस्था पर
किसी ओ ध्यान दीजिए, ध्यान नहीं रहे, ये सी सी डी डी ए ए बी बी। देखो मैं गलती करता रहता हूं ना, इसलिए गलती की जाती है कि सुधार हो सके। तो हम के एफ अपॉन के भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दिया हमने। साम्य स्थिरांक है, यहां साम्य स्थिरांक को परिभाषित करना चाहे तो इसकी परिभाषा ये दी जाएगी, किसी संतुलित अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर उस अभिक्रिया के उत्पादों प्रोडक्ट उत्पादों के क्या है सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल और क्रियाकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल का अनुपात साम्य स्थिरांक कहलाता है। पुनः सुन लीजिए, किसी संतुलित अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर उस अभिक्रिया के उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल और उस अभिक्रिया के क्रियाकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल का अनुपात रेशो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है, साम्य स्थिरांक कहलाता है। क्लियर? कई तरह से मैं आप क्लियर कर चुका हूं, और थोड़ा सा मैं आपको इसी को समझाना चाहूंगा। यदि संतुलित गुणांक दिए हुए हों तो संतुलित गुणांक क्या होंगे? जो सांद्रता दी गई है, सांद्रता पद है, टर्म है, उसका घातांक होगा। हम एक साधारण यदि उदाहरण लें, पीसीएल का उदाहरण लें। फॉर एग्जाम्पल पीसीएल को ले लीजिए, अमोनिया का ले लीजिए, 3H2 2NH3। तो इसकी साम्य अवस्था पर क्या लिखेंगे? इसका साम्य स्थिरांक के इक्विलिब्रियम NH3, ये इस गुणांक घातांक हो गई अपॉन N2 और H2 लिख सकते हैं। दूसरा उदाहरण PCl5 PCl3 प्लस Cl2, राइट? इसके लिखिए साम्य अवस्था पर के इक्विलिब्रियम PCl3 Cl2 अपॉन PCl5 लिख सकते हैं साम्य स्थिरांक। अब मान लीजिए कोई अभिक्रिया गैसीय है, तब क्या होगा? कोई अभिक्रिया गैसीय है, माना कोई अभिक्रिया गैसीय है, ए गैसेज रिएक्शन, ध्यान दीजिए इधर, एक गैसीय अभिक्रिया में N1 A के N2 B के रिएक्शन करके M1 C और M2 D उत्पाद बनाते हैं। क्लियर? ये गैसीय अभिक्रिया। तो यहाँ गैसीय अभिक्रिया होने के कारण यहाँ मोलर सांद्रता पद काम में नहीं लेंगे, यहाँ आंशिक दाब काम लेंगे, पार्शियल प्रेशर काम लेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। यहां सक्रिय द्रव्यमान के स्थान पर या सक्रिय सांद्रता के स्थान, मोलर सांद्रता के स्थान पर
आंशिक दाब काम में लेंगे। साम्य अवस्था पर ध्यान दीजिए, Kp लिखेंगे, यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखेंगे, Kp। ये Kp क्या है, किसी गैसीय अवस्था का साम्य स्थिरांक। लिखिए Pc गुणांक m1, Pd गुणांक m2, Pa गुणांक n1 और Pb गुणांक। क्लियर। जो Pa, Pb, Pc और Pd है, ये आंशिक गुणांक इसके। ये क्या है, क्रियाकारक एक का आंशिक गुणांक, एक का आंशिक दाब, ये बी का आंशिक दाब, ये सी का आंशिक दाब और ये डी का आंशिक। तो यहां जो गैसीय अभिक्रिया होने से यहां जो साम्य स्थिरांक है उसको हम Kp से लिखते हैं, और जो सांद्रता, जो मोलर सांद्रताएं काम में लेते थे इन गैसीय अभिक्रियाओं में, यहाँ मोलर सांद्रता के स्थान पर आंशिक दाब पद काम में लेते। तो ये आज हमने आपको साम्य स्थिरांक के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ाया। साम्य स्थिरांक क्या होता है, किस तरह से हम साम्य स्थिरांक को निकाल सकते हैं, साम्य स्थिरांक की परिभाषा क्या है। जब कोई गैसीय अभिक्रिया हो तो साम्य स्थिरांक को हम किस तरह से Kp में व्यक्त करते हैं, और मोलर सांद्रता को न लेकर यहाँ आंशिक दाब पद काम में लेते हैं। डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। मैं प्रोफेसर रामानंद यादव, गवर्नमेंट आर कॉलेज अलवर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। आप मेरा प्रत्येक यूट्यूब चैनल देखिए, हर एक वीडियो देखिए, और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीशिप विद रामानंद यादव को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। विस्तृत अध्ययन के लिए आप मोना प्रकाशन, जो अलवर से प्रकाशित होती है बुक्स, उनको पढ़िए, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। केमिस्ट्री बहुत ईजी है, घबराने की कोई बात नहीं। मेरे YouTube चैनल पर जाकर कमेंट्स कीजिए, मैं आपके प्रश्नों का जवाब अवश्य दूंगा। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।